क्लास 11th बायोलॉजी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। जंतु जगत चैप्टर नंबर 4 एनिमल किंगडम के बारे में आपको पढ़ाया जा रहा था। इस चैप्टर के अंतर्गत आपको जंतुओं के प्रमुख लक्षण एवं वर्गीकरण के बारे में समझाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें आपको फाइलम पोरीफेरा, फाइलम निडेरिया या सीलेंट्रेटा, फाइलम टीनोफोरा तथा प्लेटिहेल्मिन्थीज के बारे में आपको विधिवत समझाया जा चुका है। आज इसी कड़ी में फाइलम निमेटोडा या इसे हम निमेटोहेल्मिन्थीज या एस्केहेल्मिन्थीज के नाम से जानते हैं, इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। निमेटोडा क्यों नाम दिया गया? नीमा मीन्स होता है थ्रेड और हेल्मिन्स मीन्स होता है वर्म्स, अर्थात इस संघ के प्राणी धागे जैसी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर वाले होते हैं। फाइलम एस्केहेल्मिन्थीज या निमेटोडा दोनों ही एक ही नाम है। इस संघ के प्राणियों के लक्षणों की बात की जाए तो इस संघ के सदस्य द्विपार्श्वीय त्रिस्तरीय आभासी देह गुहा वाले सूत्र या धागे नुमा प्राणी होते हैं। धागे नुमा होने की वजह से ही इन्हें थ्रेड वर्म्स या सूत्रकृमि या राउंड वर्म, गोल क्रम के नाम से भी जाना जाता है। इस संघ के अधिकांश सदस्य एक लिंगी होते हैं और इनमें लैंगिक द्विरूपता अर्थात सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म पाई जाती है। कृमियों यानी वर्म्स के अध्ययन को हेल्मिन्थोलॉजी कहा जाता है। आपकी स्क्रीन पर एस्कैरिस मेल और फीमेल दोनों दर्शाए गए हैं। इसी फाइलम के ये प्राणी हैं। इनका बाह्य संरचना और आंतरिक संरचना दोनों दिखाया गया है। आइए जानते हैं कि इन गोल कृमियों की क्या विशेषताएं होती हैं, इस संघ के प्रमुख लक्षण क्या हैं और इस संघ में किन किन प्राणियों को रखा गया है। जानते हैं इनके बारे में डिटेल में। फाइलम एस्केहेल्मिन्थीज नॉनकार्डेट्स का 5वां फाइलम है। काफ़ी महत्वपूर्ण फाइलम है। इस संघ के प्राणी, जैसा कि भी हमने बताया, गोल आकार के होते हैं, इसीलिए इन्हें हम राउंड वर्म के नाम से जानते हैं। ये प्राणी मुक्तजीवी या परजीवी हो सकते हैं। इनमें द्विपार्श्व सममित, ट्रिप्लोब्लास्टिक या त्रिकोरिक तथा कूट गुहिक होते हैं, सीडोसिलोमेटिक होते हैं। इनमें शरीर संगठन अंगतंत्र स्तर का होता है। आर्गन सिस्टम यहाँ से आपको दिखाई पड़ेगा। इनका आहार नाल पूर्ण होता है, जिसमें सुपरिवर्तित पेशीय ग्रसनी या मस्कुलर फेनिक्स होती है। इनका शरीर अखंडित लंबे पतले धागे जैसा बेलनाकार होता है और दोनों सिरे नुकीले होते हैं। शरीर पर क्यूटिकल का आवरण पाया जाता है। उत्सर्जन शरीर से अवशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जन रंध्र के द्वारा बाहर निकालने की व्यवस्था होती है और रक्त परिवहन तंत्र और श्वसन तंत्र इनमें नहीं होता है। एक कोशिका
यच आकार की उत्सर्जन नलिका शरीर में बने सभी उत्सर्जी पदार्थों को शरीर से एक उत्सर्जन छिद्र द्वारा बाहर निकाल देती है। तंत्रिका तंत्र में एक तंत्रिका वलय या नर्व रिंग एवं 6 अनुदैर्घ्य तंत्रिका रज्जु या नर्व कार्ड उपस्थित होते हैं। नर तथा मादा एक लिंगाश्रयी डायोसियस होते हैं, अर्थात नर तथा मादा दोनों प्राणी अलग अलग होते हैं, लेकिन मादा की लंबाई नर से अधिक होती है और इनमें निषेचन की क्रिया आंतरिक होती है तथा परिवर्धन प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि संघ के प्रतिनिधि प्राणी के रूप में एस्कैरिस आपने देखा है, इसका डायग्राम अभी फिर आपको दिखाते हैं। एस्कैरिस गोलकृमि, जिसका द्विनाम पद्धति में नाम एस्कैरिस लम्ब्रिक्वाइडिस होता है। इसी फाइलम का दूसरा प्राणी बुचलेरिया ब्रांकोफ्टाई होता है, जिसे फाइलेरिया कर्म के नाम से जाना जाता है। इसकी वजह से व्यक्तियों में फाइलेरियासिस नामक बीमारी होती है, जिसे एलिफेंटियोसिस या हाथी पांव बीमारी के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा इसी फाइलम का एनसाइक्लोस्टोमा, जिसे अंकुशक्रमी कहते हैं, रैबिडिटिस स्वतंत्र जीवी, ये प्राणी प्रमुख रूप से इस फाइलम में पाए जाते हैं। एस्कैरिस के बारे में आप सभी जानते हैं। ये परपोषी के अंदर परजीवी जीवन व्यतीत करता है। अपने जीवन स्वभाव के अनुरूप इसके शरीर में कई सारे अनुकूलन होते हैं। इन्हीं अनुकूलनों के कारण ये परजीवी के रूप में मनुष्य की आंतों में पाया जाता है। यहाँ पर प्रश्न उठता है कि मनुष्य चूंकि सर्वाहारी होता है, मांस भी खाता है, तो मांस का पाचन तो हो जाता है, मगर एस्कैरिस आंतों में रहने के बावजूद भी ये डाइजेस्ट क्यों नहीं होते, इनका पाचन क्यों नहीं होता? क्योंकि इनमें कुछ ऐसी विशेषताएं होती हैं, अनुकूलन्स होते हैं, जिनकी वजह से इनका पाचन नहीं होता। तो ऐसे कौन कौन से एडाप्टेशंस होते हैं जिसकी वजह से ये परजीवी जीवन जी पाते हैं? तो सबसे पहला तो है कि इनका शरीर लंबा पतला बेलनाकार तथा सिरों पर नुकीला होता है, जिसे पोषक के शरीर में आसानी से प्रवेश कर जाते हैं। शरीर की बाहरी सतह पर मोटी, मजबूत तथा रोधी क्यूटिकल होती है, जो पोषक के पाचक रसों से इसके शरीर की रक्षा करती है। यह सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है क्यूटिकल का पाया जाना, जिसकी वजह से ये आंतों में रहने के बावजूद भी इस पर पाचक एंजाइमों का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता और सुरक्षित बनी रहती है। इनका तंत्रिका तंत्र कम विकसित होता है, चूंकि ये अंधेरे स्थानों पर रहते हैं। इस कारण में आंखें और दूसरे संवेदी अंग भी नहीं होते हैं। परपोषियों के शरीर में मुक्त ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, इसलिए इनमें श्वसन अंग नहीं पाए जाते तथा ये अनाक्षी श्वसन करते हैं। इनके शरीर पर सीलिया या पश्म या दूसरे चलन अंग भी नहीं पाए जाते हैं और इनमें उच्च प्रजनन दर होती है। एक जंतु लगभग 2.5 लाख अंडे तक दे सकती है। इस तरह से कुछ ऐसे अनुकूलन इनमें होते हैं जिसकी वजह से ये मनुष्य की आंत में सुरक्षित बना रहता है और इनको परजीवी जीवन जीने के लिए अनुकूलित करता है। ये रहा फाइलम नेमेटोडा
या एस्केहेलमिन्थीज या निमेटोहेलमिन्थीज के प्रमुख कैरेक्टर्स के बारे में। इसी कड़ी में अब हम अगला फाइलम एनिलिडा के बारे में भी आपसे चर्चा करने वाले हैं। एनिलिडा फाइलम एक प्रकार से ये नॉन कार्डेट्स में भी हायर नॉन कार्डेट्स के अंतर्गत आता है। तो आइए जानते हैं फाइलम एनिलिडा की प्रमुख विशेषताएं क्या होती हैं। इस संघ के सदस्य द्विपार्श्व सममित, त्रिस्तरीय तथा यूसिलोमेट होते हैं। यूसिलोमेट मीन्स इसमें सीलोम वेल डेवलप्ड होता है। इनका शरीर लंबा, पतला तथा विखंडी रूप से खंडित अर्थात मेटामेरिकली सेगमेंटेड होता है। फाइलम एनिलिडा के प्राणी अलवणी तथा लवणीय जल अथवा स्थलीय, स्वतंत्र जीवी और कभी कभी परजीवी भी होते हैं। इनके प्रमुख लक्षणों की बात की जाए तो सबसे खास बात होती है कि इनमें अंग और अंग तंत्र स्तर का शरीर संगठन पाया जाता है। इनका शरीर द्विपार्श्व सममित, त्रिकोरिक अर्थात ट्रिप्लोब्लास्टिक और मेटामेरिकली सेगमेंटेड तथा सिलोमेट होता है, प्रगुही होता है। इनका शरीर स्पष्टतः खंड अथवा विखंडों में बटा हुआ होता है। इन प्राणियों में अनुदैर्घ्य तथा वृत्ताकार दोनों प्रकार की पेशियां पाई जाती हैं जो इन्हें चलन में सहायता प्रदान करती हैं। जलीय एनिलिडा जैसे नेरिस में पार्श्वपाद या उपांग पैरापोडिया पाए जाते हैं जो इन्हें तैरने में सहायता पहुंचाते हैं। इन प्राणियों में अनुदैर्घ्य तथा वृत्ताकार दोनों प्रकार की पेशियां उपस्थित होती हैं। दोनों प्रकार की पेशियों की वजह से इन्हें लोकोमोशन में हेल्प मिलती है। शरीर की भित्ति में कई परतें होती हैं। बाहर से भीतर की परतों के नाम क्रमशः क्यूटिकल, एपिडर्मिस, सर्कुलर मसल फाइबर, लॉन्गिट्यूडिनल मसल फाइबर तथा पैराइटल लेयर ऑफ सिलोमेटिक एपिथेलियम। इस तरह से इनके शरीर की भित्ति में परतें बाहर से अंदर की ओर व्यवस्थित होती हैं। रक्त का परिसंचरण बंद रक्त वाहिनियों या रुधिर वाहिनियों के द्वारा होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि फाइलम एनिलिडा के प्राणियों में क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। हीमोग्लोबिन रक्त कणिकाओं में न होकर इनके प्लाज्मा में घुला रहता है। परासरण नियमन तथा उत्सर्जन नेफ्रीडिया के माध्यम से होता है, अर्थात नेफ्रीडिया इनके उत्सर्जी अंग होते हैं जिन्हें हम वृक्कक कहते हैं। श्वसन साधारणतया त्वचा द्वारा तथा किसी किसी में क्लोम के द्वारा भी होता है। तंत्रिका तंत्र में एक जोड़ी पृष्ठीय सेरिब्रल गैंग्लिया या ब्रेन एवं दोहरी तथा ठोस अधर तंत्रिका रज्जु या डबल वेंट्रल नर्व कार्ड होता है। इस संघ के कुछ जंतु एक लिंगी, कुछ उभयलिंगी होते हैं। नेरिस एक जलीय एनिलिडा संघ का प्राणी है जिसमें नर और मादा दोनों ही अलग अलग होते हैं, अर्थात एक लिंगाश्रयी। लेकिन केचुआ और जोंक में नर और मादा पृथक नहीं होते, अर्थात ये उभय लिंगाश्रयी होते हैं। जनन अलैंगिक विधि द्वारा होता है। कुछ जंतुओं के परिवर्धन काल में एक लार्वा अवस्था आती है। इस लार्वा को ट्रोकोफोर लार्वा के नाम से जाना जाता है। इनमें कहा जा सकता है कि शरीर की सकल संरचना नली के भीतर नली, ट्यूब विद इन ट्यूब
वाली होती है तथा आहार नाल भी पाई जाती है। इस प्रकार से फाइलम एनिलिडा के प्रमुख लक्षणों से आप अवगत हो गए हैं। इनके उदाहरण के रूप में नेरिस और अर्थवर्म का डायग्राम बनाया गया है। अर्थवर्म की इंटरनल एनोबॉडी अर्थात आंतरिक संरचना को दर्शाया गया है। केचुआ किस तरह से होता है। केचुए का जंतु वैज्ञानिक नाम फेरिटिमा पोस्थुमा होता है और लीच या जोंक को हेरुडिनेरिया के नाम से जाना जाता है। आंतरिक संरचना में आप देख सकते हैं हार्ट्स दिखाया गया है और माउथ एक्सपैंड टू, देखिए आप ऊपर की तरफ पॉइंटेड इन की तरफ माउथ स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है। इसके अलावा एलिमेंट्री कैनाल भी आप देख सकते हैं और कुछ और भी आर्गन दर्शाए गए हैं। बीच से कट करके आप देख सकते हैं कि इसका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है। नेफ्रिडिया ग्लैंड्स which secrete liquid waste through holes along the tail। पीछे की तरफ एनस भी है, माउथ भी है। इस तरह से ट्यूब विद इन ट्यूब की व्यवस्था इसमें होती है। नली के अंदर नली या नली के भीतर नली संरचना वाले ये प्राणी होते हैं। इस तरह से आज आपने फाइलम निमेटोडा या एस्केलमेंथीज तथा फाइलम एनिलिडा के महत्वपूर्ण लक्षणों से अवगत हुए। इन्हें अब आप अपनी नोट कॉपी में अवश्य लिख लीजिएगा। उदाहरण आपको बता चुके हैं। एनिलिडा में नेरिस, हेट्रोनेरिस, हेरुडिनेरिया या जोंक तथा केचुआ इस संघ के प्रमुख प्राणी हैं। अगले वीडियो के माध्यम से हम अगला फाइलम आर्थ्रोपोडा पढ़ाने का प्रयास करेंगे। आर्थ्रोपोडा नॉन-कार्डेट्स का सबसे बड़ा फाइलम है और नॉन-कार्डेट्स में मोलस्का सेकंड लार्जेस्ट फाइलम होता है। आज के लिए इतना पर्याप्त है। शेष अगले वीडियो के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद।